हे नमस्कार केशव, दोस्तों। मेरे 100 पुत्र मारे जब गए महाभारत और का मैं युद्ध अंधा समाप्त क्यों हुआ? तो मेरे पूर्व धृतराष्ट्र जन्म ने का भगवान श्री क्या कृष्ण पाप से है? पूछा, मैं धृतराष्ट्र अंधा अंधे पैदा थे, हुआ, लेकिन जब उन्हें मेरे यह 100 पता पुत्र चला कि मारे गए। गांधारी को 100 भगवान, संतानों को जन्म मैंने देने ऐसा का कौन सा आशीष है, पाप किया है तो अंधेपन जिसका का ये दुख दंड मिट मुझे गया मिल था। रहा है। धृतराष्ट्र के आपने 100 अर्जुन से पुत्र कहा था और एक पुत्री कि हुई। जो हो रहा है वे कुरुक्षेत्र में कर्मों का उनके दंड है। 100 पुत्र मारे तो गए मेरे थे। अंधे एक होने पिता के और 100 लिए पुत्रों के इससे मारे बड़ी दुख जाने की के बात पीछे क्या होगी क्या कि कारण उसे है? 100 पुत्रों कृपा का करके शोक मुझे मनाना पड़े। बताएं। भगवान तो श्री चलिए कृष्ण दोस्तों, ने आज गीता की का ये जो कथा शुरू संदेश करते दिया हैं। था उसे अर्जुन के अतिरिक्त धृतराष्ट्र अंधे थे, संजय और धृतराष्ट्र लेकिन ने भी जब सुना उन्हें था। यह पता चला उसमें भगवान कि श्री कृष्ण ने गांधारी कहा था को कि 100 सब संतानों कुछ को पूर्व जन्म देने निर्धारित का है, आशीष है, सबको उनके तो पूर्व के अंधेपन का कर्मों का दुख मिट दंड गया भोगना था। होगा। धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र के 100 वह पुत्र बात और स्मरण एक थी। पुत्री हुई थी। दुर्योधन और कुरुक्षेत्र दुशासन में उनके मुख्य रूप 100 से पुत्र मारे गए पांडवों थे। और द्रौपदी के अब एक दोषी पिता थे। के लिए उनके इससे बड़े मारे दुख जाने की को तो क्या बात होगी धृतराष्ट्र कि उसे कर्म 100 दंडों पुत्रों से का शोक मनाना जोड़ रहे पड़े। थे, पर शेष पुत्रों की तो भगवान कोई श्री भूमिका कृष्ण ने नहीं थी। गीता वे का क्यों जो मारे गए? संदेश दिया यह था प्रश्न उसे अर्जुन धृतराष्ट्र के को अतिरिक्त बहुत परेशान संजय करता था। और धृतराष्ट्र ने भी सुना धृतराष्ट्र था। ने भगवान श्री इसमें कृष्ण से भगवान श्री पूछा, कृष्ण ने मैं कहा अंधा था पैदा हुआ, कि सब मेरे कुछ 100 पूर्व पुत्र मारे निर्धारित गए। है, भगवान, यानी कि मैंने ऐसा सब कुछ कौन सा पहले से पाप ही किया है निर्धारित हो चुका जिसका है। यह दंड सबको मुझे मिल उनके रहा पूर्व है? के कर्मों का आपने दंड अर्जुन से कहा भोगना था ही कि पड़ता है। जो हो रहा है धृतराष्ट्र को वह भी ये कर्मों का बात याद दंड है। थी मेरे कि अंधे होने दुर्योधन और और दुशासन 100 पुत्रों के मारे मुख्य रूप जाने से के पीछे पांडवों और क्या द्रौपदी के कारण दोषी है? थे, कृपा करके लेकिन मुझे शेष यह पुत्रों की बताएं। तो कोई अपने भूमिका नहीं पुत्रों को थी। खोने की पीड़ा वे से क्यों मारे गए? उबरने में यह काम यह आएगा। प्रश्न धृतराष्ट्र को भगवान बहुत श्री परेशान कृष्ण ने करता था। कहा, महाराज धृतराष्ट्र, महाभारत युद्ध आपने समाप्त उचित होने ही पर सुना था, धृतराष्ट्र ने कर्मों का भगवान दंड श्री भोगना कृष्ण ही से पड़ता पूछा, है, उससे मैं कोई अंधा बच नहीं पैदा हुआ, सकता है। मेरे 100 राजा पुत्र और मारे गए। समर्थवान लोगों को मैंने ऐसे कौन कर्मों से का पाप दंड किए विशेष थे रूप से जिसका भोगना ये दंड पड़ता मुझे है। मिल रहा है? ईश्वर उन्हें आपने समर्थवान अर्जुन से बनाते कहा हैं था तो कि उनसे जो हो ज्यादा रहा है वे जिम्मेदार कर्मों का होने की दंड आशा है। रखते हैं। कुछ मेरे पाने के अंधे लिए होने कुछ और तो मेरे देना 100 ही पड़ेगा पुत्रों ना के मारे महाराज। जाने के आप पीछे इस क्या जन्म में कारण भी है? राजा हैं कृपा करके और मुझे पूर्व भी जन्म में बताएं। भी राजा अपने थे, पुत्रों को पर खोने आपने की कई पीड़ा से पाप कर्म उबरने किए में हैं। यह मुझे सहायक धृतराष्ट्र होगा। अधीर हो गए। वे तब बोले, भगवान श्री हे कृष्ण ने केशव, कहा, मैंने इस महाराज जन्म में जो धृतराष्ट्र, किया वह आपने मेरे उचित ही सामने है। सुना था। एक राजा कर्मों और का एक दंड बड़े तो परिवार भोगना का ही मुखिया पड़ता होने है, के नाते उससे मुझे कोई वही नहीं बच उचित सकता। लगा। पूर्व जन्म का राजा रहस्य और जानने को समर्थवान लोगों को उत्सुक कर्मों हूँ। का दंड कृपा करके विशेष रूप से वह भोगना रहस्य पड़ता है। खोले कि ऐसा ईश्वर कौन सा उन्हें पाप था समर्थवान कि बनाते मैं हैं अंधा भी तो हुआ उनसे ज्यादा और 100 जिम्मेदार पुत्र होने भी की गवाए। आशा भी रखते हैं। भगवान श्री कुछ कृष्ण ने पाने के लिए धृतराष्ट्र को कुछ तो पूर्व देना ही जन्म की पड़ेगा याद ना दिलानी महाराज। शुरू की। उन्हें आप पूर्व इस जन्म जन्म में लेकर भी गए। राजा हैं भगवान और श्री पूर्व कृष्ण के बोले, जन्म में भी राजा महाराज थे, धृतराष्ट्र, पर पिछले आपने जन्म में कई भी पाप कर्म आप किए एक हैं। राजा थे। आपके राज्य धृतराष्ट्र में अधीर हो गए। एक तपस्वी वे बोले, ब्राह्मण रहते हे थे। केशव, ब्राह्मण के मैंने पास इस जन्म हंसों में का जो एक किया है जोड़ा था वो तो मेरे जिसके सामने 4 है। बच्चे थे। एक राजा ब्राह्मण को और एक बड़े उन परिवार का हंसों से मुखिया होने के अपने नाते संतान के मुझे जैसा वही उचित लगा। लगाव था। पूर्व जन्म ब्राह्मण के को रहस्य तीर्थ जानने यात्रा को पर उत्सुक जाना हूँ। था, लेकिन कृपा हंसों करके की आप चिंता मेरे में पूर्व वह जन्म का नहीं जा रहस्य पा रहा खोलें। था। उसने तब अपनी भगवान चिंता श्री कृष्ण एक ने साधु को बताई। धृतराष्ट्र को साधु पूर्व ने जन्म कहा, की याद दिलाई। तीर्थ में हंसों को उन्हें बाधक बताया बताकर कि हंसों आप का पिछले अगला जन्म जन्म में एक खराब राजा क्यों थे। करते हो? आपके राजा राज्य में एक प्रजा पालक तपस्वी होता ब्राह्मण है, रहते थे। तुम और तुम्हारे हंस ब्राह्मण के दोनों पास उनकी हंसों प्रजा का हो। एक जोड़ा हंसों था को राजा के जिसके संरक्षण 4 में बच्चे थे। रखकर तीर्थ को जाओ। ब्राह्मण को आप उन एक हंसों प्रजा से पालक अपनी राजा थे, संतान के इसलिए जैसा लगाव ब्राह्मण था। को यह बात अच्छी लगी। ब्राह्मण को वह एक दिन आपके पास तीर्थ आया यात्रा पर और जाना अपनी था, सारी परेशानी का लेकिन हंसों सुनाई। की चिंता आपने से ब्राह्मण के वह तीर्थ जा से नहीं पा रहा लौट था। आने तक तब हंसों उसने की अपनी रक्षा का चिंता एक साधु दायित्व को स्वीकार बताई। लिया। साधु ब्राह्मण ने हंस कहा, और उसके बच्चे तीर्थों को में हंसों आपके को पास बाधक रखकर बताकर तीर्थ हंसों यात्रा को को अगला गए। जन्म क्यों हंस खराब आपके करते महल हो? के तालाब में ही अब राजा पलने प्रजा लगे। पालक होता है। आपको एक तुम दिन और मांस तुम्हारे खाने की हंस तीव्र दोनों इच्छा उनकी हुई। प्रजा हो। आप उस समय अपने हंसों महल को के बाग में राजा घूम के रहे थे। संरक्षण में रखकर आपकी नजर तीर्थ को हंसों जाओ। पर गई। आप भी एक आप
आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक ना पाए। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। उसका स्वाद
आपकी जीवा को लग गई। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजा पालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते घर चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चे को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीवा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जीवा भी आवश्यकता से अधिक उदंड थी। जिसने आप पर आंख मूंदकर भरोसा किया, उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंदकर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह तो बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों को आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए हैं। जिसने आप पर आंख मूंदकर भरोसा किया, उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंदकर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं।